आज की कहानी सुनने से पहले उसके शीर्षक है झूठ का परिणाम और मेरा नाम चुटकी है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ों और खेतों से घिरे छोटे से गांव में नीलकंठ नाम का एक युवक रहता था। वह उम्र में भले ही किशोर था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे एक जिम्मेदार चरवाहे के रूप में स्वीकार कर लिया था। नीलकंठ का काम था हर रोज सुबह गांव के सभी पशुओं को इकट्ठा करना, उन्हें पास की पहाड़ी पर ले जाकर चराना और फिर शाम होते ही सही सलामत वापस लाना। उस समय गांव में जानवर ही लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते थे। गाय दूध देती थी, बैल खेतों में हल चलाते थे और बकरियां व्यापार का साधन थी। इसलिए जानवरों की देखभाल करना बेहद जरूरी काम था। गांव के बड़े बुजुर्ग नीलकंठ पर विश्वास करते थे, क्योंकि वह काफी समय से ही काम कर रहा था। लेकिन नीलकंठ के मन में धीरे धीरे ऊब भर कर गई थी। हर दिन एक जैसी दिनचर्या, सुबह पशु लेकर निकलना, पहाड़ी पर बैठकर घंटों बिताना और फिर लौट आना उसे बोझिल लगने लगा था। नीलकंठ बचपन से ही शरारती था। गांव के मेलों में वह बच्चों को हंसाने के लिए तरह तरह की हरकतें करता, बंदरों की नकल करता और आवाजें बदलकर लोगों को चौंका देता। उसकी इन शरारतों के कारण लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन साथ ही यह भी मानते थे कि वह बड़ा होकर जिम्मेदार बनेगा। लेकिन ऊब और अकेलापन उसकी आदतों पर हावी होने लगा। पहाड़ी पर बैठकर पशुओं को चरते देखना अब उसे बोझिल लगने लगा था। एक दिन जब वह पहाड़ी पर अकेला बैठा था, उसे एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न कोई मजेदार हरकत की जाए जिससे थोड़ी हलचल हो। उसी समय उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि अगर वह चिल्लाएगा कि शेर आ गया, तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाएगी और उसे मजा आएगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, शेर आ गया, जानवरों पर हमला कर रहा है, जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग हल, दरांती, लाठियां और डंडे लेकर दौड़ पड़े। गांव के मुखिया, बूढ़े लोग, जवान और उसकी मदद को दौड़े। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि जानवर शांति से चल रहे हैं और नीलकंठ हंसी रोक नहीं पा रहा। गांव के लोग हैरान रह गए और गुस्से में उससे पूछा, कहाँ है शेर? नीलकंठ बोला, अरे बस मजाक कर रहा था, सोचा देखूं आप लोग कितनी जल्दी दौड़ते हैं। गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, नीलकंठ, जानवरों की सुरक्षा मजाक का विषय नहीं है। एक दिन अगर सच में शेर आ जाए तो क्या होगा? नीलकंठ ने माफी तो मांगी, लेकिन अंदर से बहुत खुश था कि उसकी योजना सफल रही। 2-3 दिन तक सब शांत रहा, लेकिन फिर नीलकंठ की वही बोरियत लौट आई। उसे फिर से मजा करने की सूझी। उसने फिर शोर मचाना शुरू किया, शेर आ गया, शेर ने बकरी को मार दिया, जल्दी आओ। गांव के कुछ लोग पहले की तरह दौड़ पड़े, लेकिन इस बार कुछ संदेह में थे। जब उन्होंने देखा कि फिर से ये झूठी शरारत थी, तो उन्होंने नीलकंठ को बुरी तरह डांटा। गांव के मुखिया ने कहा, अब अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। समय बीतता गया। नीलकंठ की शरारतें उसके स्वभाव का हिस्सा बनती जा रही थी। वह रोज कोई न कोई बहाना बना लेता कि कोई जानवर खो गया, कोई गाय पहाड़ी से गिर गई या कोई भेड़ बीमार हो गई। लेकिन धीरे धीरे गांव वाले उसकी बातों को हल्के में लेने लगे। उसका भरोसा कमजोर पड़ने लगा। सारी कहानी मैं ही बताओ, अब बोलो तुम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोजो है। भगवान, ये लड़की कितना बात करती है। चलो इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह रोज की तरह पशुओं को लेकर पहाड़ी पर गया था। दोपहर के वक्त जब हवा चल रही थी और पक्षी पेड़ों की टहनियों पर चहक रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे से एक सच्चा, भयंकर और भूखा शेर निकल आया। उसकी आंखें लाल थी, दांत नुकीले और चाल धीमी लेकिन घातक। शेर सीधे जानवरों की ओर बढ़ा। नीलकंठ की चीख निकल गई। उसने जितना जोर से हो सके चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, शेर आ गया, अब की बार सच में कोई मुझे बचाओ। लेकिन गांव में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने एक दूसरे से कहा, फिर से वही शरारत होगी, अब हम नहीं जाएंगे। शेर ने बकरियों पर हमला कर दिया। कुछ जानवर तो वहीं मारे गए, कुछ जान बचाकर भागे और कुछ घायल हो गए। नीलकंठ किसी तरह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा पाया। वह कांपते हुए रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शाम होते ही वह किसी तरह गांव लौटा, लहूलुहान जानवरों के पीछे पीछे। गांव वाले पहले तो घबरा गए, फिर जब सच्चाई सुनी तो उन्हें गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। मुखिया ने कहा, अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी झूठी बातों के कारण आज सच में कितनी हानि हो गई।
अगर तुम पहले से भरोसेमंद होते तो आज आधे जानवर बच सकते थे। नीलकंठ की आंखें खुल चुकी थी। वह गांव के चौक पर खड़ा होकर सबके सामने रोता रहा, माफी मांगता रहा और कहता रहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। कृपया मुझे एक मौका और दे। गांव वालों ने उसे तो माफ कर दिया, लेकिन उसे ये चेतावनी भी दी कि अब उसे अपनी हर बात को साबित करना होगा। इस घटना के बाद नीलकंठ बदल गया। वह अब हर काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करने लगा। वह गांव के छोटे बच्चों को नैतिक शिक्षा देने लगा और झूठ बोलने के दुष्परिणाम की कहानी खुद सुनाता। उसका उदाहरण गांव में मिसाल बन गया। उसने जीवन भर यह सीख नहीं भुलाई कि एक झूठ, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर बार बार बोला जाए तो वह विश्वास को मार डालता है। सीख: झूठ बोलने वाला व्यक्ति जब सच भी कहता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, और जब भरोसा टूटता है तो नुकसान सिर्फ नाम का नहीं, जीवन का होता है।